हेलो बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हमने सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और फिर रेगुलर ड्राइंग्स मेथड, तीन मेथड से अपना काम कर लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ हॉट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस सारे के सारे जो है ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आते हैं, जस्ट एक बार इनको आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 5 to 6 क्वेश्चंस करें जो कि नॉर्मली शायद आपने किसी मेथड में ना किया। ठीक है, और इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से जो हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। करंट अकाउंट पे वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसके हॉट क्वेश्चंस हम देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने कहा है, मेन इंफॉर्मेशन है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करिए 10% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं बच्चों। पहचान करना सीखेंगे कि ये तीनों में से कौन सा मेथड है, क्या ये सिंपल मेथड है या रेगुलर मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है, तो देखते हैं। X वीडियो ₹10,000 पर मंथ। जहां भी ऐसे पर मंथ लिखा आ जाए कि हर महीने या हर क्वार्टर में ड्राइंग्स हो रही है, आप पहचान कर सकते हो कि ये रेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है और सेम अमाउंट की ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, फॉर 8 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का काम शुरू करते हैं। आपको पता है बच्चों कि ये रेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट है, तो जब रेगुलर ड्राइंग्स आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला बन जाता है टोटल ड्राइंग्स। अब टोटल ड्राइंग्स देखिए बच्चों, 10,000 इंटू 8 ₹80,000, ये तो उसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10% पर एनम, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड निकालना बच्चों, तो एवरेज पीरियड कैसे सॉल्व करेंगे आप उसको समझिए बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन में उसने चालाकी कर रखी है हमारे साथ। उसने हमें ये नहीं बताया कि जो 8 मंथ्स जिन पे ड्राइंग्स हुई है वो कौन से 8 मंथ्स हैं, क्या वो स्टार्टिंग के 8 मंथ्स हैं या वो लास्ट वाले 8 मंथ्स हैं या वो मिडिल वाले 8 मंथ्स हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो बीच वाले 8 मंथ्स होंगे। बीच वाले 8 मंथ से हमारा मतलब क्या है, जरा देखिए। साल मान लीजिए जनवरी में शुरू हुआ और दिसंबर तक चलेगा। ठीक, तो बीच वाले 8 मंथ अगर आप देखें तो पहले 2 महीने छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी, तो हम काउंट करना शुरू करेंगे मार्च से, और आखिरी वाले 2 महीने छोड़ दीजिए, नवंबर और दिसंबर, तो हम मार्च से लेके और अक्टूबर एंड तक ये टाइम काउंट करेंगे जो 8 मंथ्स का। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्राइंग्स कौन से 8 मंथ्स में हुई है, तो हम ये मान रहे हैं कि साल के जो बीच वाले 8 मंथ्स होते हैं ना, मतलब मार्च से लेकर अक्टूबर वाले, उनमें ड्राइंग्स हुई होगी। अब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर अगला सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, हमने मंथ्स तो पता लगा लिए, बट अब ये भी तो पता होना चाहिए कि इन मंथ्स में बिगिनिंग में ड्राइंग हुई है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ, तो हमें वो भी नहीं बता रखा। इसने सिंपली कह दिया ड्यूरिंग द ईयर और 8 मंथ्स ड्राइंग हुई। ये नहीं बताया कि भाई जैसे मार्च में ड्राइंग हुई तो मार्च के बिगिनिंग में ड्राइंग करें या एंड में करें या मिडिल में करें। तो अगेन बच्चों, आपको यहाँ पे दूसरी असम्पशन भी करनी पड़ेगी। क्या असम्पशन करेंगे हर बारी कि बीच में हुआ होगा जरूर। तो जैसे मार्च में ड्राइंग करनी शुरू करी उसने, तो मार्च के बीच में, ठीक है, ऐसे ही अप्रैल के बीच में, ऐसे ही करते करते अक्टूबर के भी बीच में। तो ये हमने 2 असम्पशंस अपने दिमाग में क्लियर कर ली है। अब हम एवरेज पीरियड निकालते हैं बच्चों। चलिए एवरेज पीरियड निकालना है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जरा देखिए, फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, मार्च के मिडल पे, मानेंगे 15 मार्च को। तो 15 मार्च से लेके साल खत्म होने में कितना टाइम बचा बच्चों, आप काउंट करिए, देखिए कितना टाइम बचता है, 9.5 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी ड्राइंग कब हुई है, अक्टूबर के मिडल, अक्टूबर के बीच में। तो अक्टूबर के बीच से लेके माने 15 अक्टूबर से लेके साल खत्म होने में 31 दिसंबर तक कितना टाइम बचा बच्चों, 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 6 या 6 मंथ्स। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको यहाँ पे। और अब आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है। इसकी कैलकुलेशन कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे इसको। 4,000 रुपीज, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया बच्चों, ₹4,000 इंटरेस्ट ऑन रुपीज। ठीक है, तो इस एक छोटे से स्टेटमेंट में ही हमने 2 अच्छी बातें सीखी है यहाँ पे, कि अगर ये ना बताओ कि कौन से मंथ्स में ड्राइंग हुई है तो बीच वाले 8 मंथ्स मान लेंगे। ठीक, ये ना बताओ कि मंथ के मतलब बिगिनिंग एंडिंग या मिडिल पे हुई है तो मिडिल ऑफ द मंथ मान लेंगे। तो ये 2 नई असम्पशंस हमने यहाँ पे मतलब इसके अंदर प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन हम
क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सेम है, एक केस बदल गया है, तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सेम रहेगी हमारे लिए। यहां पे आते हैं, वाई विड्रू ₹10,000 पर मंथ। अगेन 10,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, इसका मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स वाला केस आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर, अब इसने तो ये कह दिया कि 10,000 रुपए हर महीने वो निकालेगा और साल के दौरान कभी भी निकालेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये तो तय है कि वो इंसान पूरे साल पैसे विड्रॉ करने वाला है, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि इतने मंथ्स ड्राइंग हो रही है, वो इंसान पूरे साल ड्राइंग्स करने वाला है, ये तो तय है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना शुरू करते हैं। रेगुलर ड्राइंग से फार्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स। टोटल कितने होंगे बच्चों? 10,000 पर मंथ इंटू साल में 12 महीने होते हैं, तो ₹1,20,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है बच्चों? 10% मल्टीप्लाई एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। हाँ जी, अब हमें ये देखो, ड्राइंग तो पूरे साल हुई है, बट ये नहीं पता कि जैसे जनवरी में ड्राइंग हुई तो जनवरी के बिगिनिंग में हुई, एंड में हुई या मिडल में हुई, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगेन ऊपर अभी हमने सीखा था कि अगर हमें ना पता हो कि मंथ के बिगिनिंग या एंड कहां पे ड्राइंग हुई है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि मंथ के मिडल में ड्राइंग हुई होगी, ठीक है। तो हम ये मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि भाई हर महीने के मिडल पे ड्राइंग हुई है, ठीक है। तो चलिए एवरेज पीरियड निकालते हैं बच्चों इस हिसाब से। तो एवरेज पीरियड का फार्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। साल कब शुरू हुआ है? जनवरी में। पहली ड्राइंग जनवरी के मिड में, तो टाइम कितना बचा? 11.5 मंथ्स, जनवरी के मिड से लेके और साल के एंड तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप सोचिए आखिरी ड्राइंग कब होगी? दिसंबर के मिड पे, तो दिसंबर के मिड से लेके दिसंबर के एंड तक कितना टाइम बचा बच्चों? 0.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2। हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये 6 आ जाएगा बच्चों। आप इसको यहाँ पे 6 को पुट करिएगा और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये दो केसेस हमने समझ लिया बच्चों। आप इन्हें अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट कर लीजिए। हम अगले केस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके और इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लिया, तो हम आगे चलेंगे बच्चों। हाँ जी, तो केसेस सेम रहे हैं दोनों, मैंने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चेंज कर दी है। जी, तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन चेंज क्या हुई है? XYZ पार्टनर्स है, सेम 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम गिवन नहीं है इस बार। तो आप ध्यान करिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमने कि पर एनम हो तो क्या करते हैं, ना हो तो क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने सिंपल ड्राइंग्स के अंदर सीख लिया था। 3 केसेस में से एक केस था, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, पहले ध्यान रखते हैं कि भाई अगर वो पर एनम वर्ड नहीं देगा तो हम ये मानेंगे कि ये इंसान पूरे साल के लिए हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगवाना चाहता है, ठीक है। तो उस केस में हमें पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा बच्चों से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक्स विड्रू 10,000 पर मंथ फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। 8 महीने ड्राइंग करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे साल लगाना है तो ये 8 मंथ्स देने का क्या फायदा? इसका फायदा ये बच्चों कि हमें ड्राइंग्स का अमाउंट तो यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ जी, 10,000 रुपए हर महीना ड्राइंग हुई है और ऐसे ऐसे करके उसने 8 बार ड्राइंग करी, तो अमाउंट कितना हो गया बच्चों? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जहां भी वो पर एनम ना दे तो हमें इंटरेस्ट वहां पे पूरे साल के लिए लगाना पड़ेगा। आप 8 मंथ्स के लिए या एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट से यहां पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने पर एनम नहीं दिया है, वो हमसे पूरे साल का ब्याज मांग रहा है इस चीज पे, ये आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये एवरेज पीरियड वाला कॉन्सेप्ट हमारे काम नहीं आएगा, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ₹8,000, सिंपल, ठीक है। सेम यही केस और इसी तरीके से यहां पे आपने काम करना है। देखिए वो क्या कर रहा है, वाई विड्रू ₹10,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसने हर महीने कितनी ड्राइंग करी है? 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, तो आप ये देखिए बच्चों पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स होगी? 10,000 रुपए हर महीना इंटू 12, साल में 12 महीने होते हैं, तो 1,20,000 रुपए मल्टीप्लाई कितना परसेंट? 10%।
ठीक। और अगेन मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि पर एनम गिवन ही नहीं है तो हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एवरेज स्प्रेड निकालने की तो जरूरत ही नहीं होती है ऐसे क्वेश्चंस में, काम बच जाता है हमारा। तो आप पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ₹12,000। ठीक, तो ये ध्यान रखना बच्चों। आप एक बार वीडियो को पॉज करके जल्दी से इन दोनों केसेस को भी नोट करिए, समझिए इनको अच्छे से, फिर मैं आपको अगले केसेस करवाता हूँ। तो बच्चों हम ई केस पे आते हैं अपने, ठीक है। तो ई केस को हम समझते हैं, और ये जो ई वाला केस है ना बच्चों, लास्ट वीडियो जब आई थी तो उसके लास्ट में मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन करवाया था, तो वो इसी टाइप का था, ठीक है। वहां की वीडियो में एक छोटी सी करेक्शन थी जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वहां कुछ सीखा है तो आप उसको यहाँ करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज, ये सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। XYZ पार्टनर्स है, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों इस वाले केस को। वो कहता है कि एक्स ने विड्रॉ किए हैं ₹1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वो 1,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स का केस हो गया बच्चों। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने उसने ऐसा किया, मतलब 6 महीने के लिए उसने क्या किया, वो ड्राइंग्स करते करते बिजनेस में, और 1,000 रुपए उसने हर महीने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं? 30 जून 2018, ठीक है। आगे कहता है कि मान लीजिए कि साल 31 दिसंबर को खत्म होगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करें 10% पर। बच्चों पहले आप ये मंथ्स का सिस्टम समझिए यहाँ पे कि कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए अपना साल शुरू होगा जैन में, जाएगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। जो एक पार्टनर है इसने यहीं से ड्राइंग शुरू करी है 1 जनवरी से, हर महीने इसने 1,000 रुपए निकाले, तो 1 जनवरी को 1,000 रुपए निकाले, ऐसे 1 फरवरी को 1,000 रुपए निकाले, ऐसे 1 मार्च को 1,000 रुपए निकाले, 1 अप्रैल को 1,000 रुपए निकाले, 1 मई को 1,000 रुपए निकाले, और 1 जून को 1,000 रुपए निकाले। इस तरीके से इसे 6 बार पैसे निकाले, ठीक, 6 मंथ्स के ड्राइंग्स करिए। अच्छा साल कब खत्म हो रहा है भाई? साल तो जब 1 जनवरी को शुरू हुआ है तो कोई भी कैलेंडर ईयर जो है वो 31 दिसंबर तक ही जाएगा, ठीक है। तो पूरा साल तो 12 महीने का है, बट उसने ड्राइंग्स कितनी बार करी है? 6 महीने ड्राइंग करी है, 1,000 रुपए हर महीने की, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, चलिए देखिए। तो ये तो हमें क्लियर है कि ये वाला केस भी रेगुलर ड्राइंग्स का केस है। क्या हुआ कि उसने पूरे साल के लिए ड्राइंग्स नहीं करी, सिर्फ 6 महीने ड्राइंग करी, लगातार तो करी ना। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब ये था कि हर बार ड्राइंग्स का अमाउंट सेम रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1,000 रुपए है, और ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम गैप है वो भी सेम रहना चाहिए, और यहाँ पे हर बार ड्राइंग्स के बीच में 1 महीने का टाइम गैप है, ठीक है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला है बच्चों, टोटल ड्राइंग्स जी, 1,000 रुपए की ड्राइंग्स हुई है और कितनी बार हुई है? 6 बार, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6,000 रुपए, मल्टीप्लाई रेट कितना है बच्चों? 10% पर एनम, 10/100 मल्टीप्लाई एवरेज स्प्रेड हमें निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए एवरेज स्प्रेड की कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो यहाँ जो एवरेज स्प्रेड बच्चों हमने उस वीडियो में निकाला था ना, उसमें थोड़ी सी करेक्शन है, जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहली ड्राइंग कब हुई है? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा बच्चों? साल खत्म होने में 12 मंथ्स बचे, तो ये हमने देखना है, ठीक है, कि साल खत्म होने में कितना टाइम बचता है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। भाई लास्ट ड्राइंग कब हुई है? 1 जून को, ठीक है। तो 1 जून के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा बच्चों? 7 मंथ्स, ठीक है। 7 मंथ्स डिवाइड बाय 2, हम इसको सॉल्व करेंगे। 12 + 7 90 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 9.5। ये हमारा एवरेज स्प्रेड है, ठीक है। तो ये एवरेज स्प्रेड ही है जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करवाया है। अब आप इसकी कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। यहाँ पे 9.5 को आप यहाँ प्लेस करके, और इसको जितना ज्यादा सिंपलीफाई कर सके कर लीजिए, आप आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप का मैं आपको एक एफ पार्ट और करवा देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ये अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, इतने एफ पार्ट और करते हैं, और फिर आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ जी बच्चों, तो ये एफ केस और हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसा है जो भी हमने ई पार्ट में किया, ठीक है। देखिए एक्स वाई जेड पार्टनर्स है और वो कहता है कि एक्स ने विड्रॉ किए हैं 1000 रुपए, ठीक है। तो 1000 रुपए वो विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब रेगुलर ड्राइंग्स का केस हो गया, ठीक है। फॉर 9 मंथ्स, अब की बार उसने 9 बार ये ड्राइंग्स करी है, पिछले वाले केस में 6 बार उसने ड्राइंग्स करी, ठीक है। फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 दिसंबर 2020। तो वो जो 9 महीने उसने ड्राइंग्स करी है वो मंथ्स खत्म कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। अगेन मैं आपको कहूंगा आप पहले अपनी टाइमलाइन बना लीजिए कि ड्राइंग्स कब कब हुई है, ठीक है। साल शुरू होता है 1 जनवरी को, खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो उससे 9 मंथ्स ड्राइंग करिए बच्चों, और वो 9 मंथ्स खत्म कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को। तो चलिए काउंट करते हैं कि कौन कौन से मंथ्स में उसने ड्राइंग करी है। भाई उसने दिसंबर के मंथ में जरूर ड्राइंग करी होगी, ठीक है। तो दिसंबर के मंथ में ड्राइंग हुई है, नवंबर के मंथ में ड्राइंग हुई है, भाई एंड वाला टाइम दे रखा ना उसने, तो वही हमें लेके चलना पड़ेगा। अक्टूबर में हुई है, सितंबर में हुई है, अगस्त में ड्राइंग्स हुई है, जुलाई में ड्राइंग्स हुई है, ठीक है, जून में ड्राइंग्स हुई है और मई में ड्राइंग्स हुई है और अप्रैल में ड्राइंग्स हुई है। तो ये आप काउंट करेंगे अगर तो 9 मंथ्स इस तरीके से उसने ड्राइंग्स करी है, ठीक है। क्योंकि 9 मंथ्स जो ड्राइंग हुई है वो ड्राइंग कब तक चली है? 31 दिसंबर तक चली है। ये साल की लास्ट डेट नहीं दे रखी है बच्चों, ये हमें ड्राइंग्स आखिरी कब हुई है वहां तक की डेट दे रखी है। बाई चांस की बात है कि साल भी 31 दिसंबर को ही खत्म हो रहा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये 9 मंथ्स ड्राइंग हुई है और हर महीने ड्राइंग किस डेट पे हुई है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए अगेन रेगुलर ड्राइंग का केस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। 1000 रुपए महीना 9 बार ड्राइंग्स हुई तो ₹9000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% मल्टीप्लाई एवरेज स्प्रेड बाय 12। एवरेज स्प्रेड और निकालना है बच्चों और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एवरेज स्प्रेड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है बच्चों? देखिए आप अप्रैल में हुई है और बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद साल खत्म होने में कितना टाइम बचा? 9 मंथ्स। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स प्लस आखिरी ड्राइंग कब हुई बच्चों? दिसंबर के महीने में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब 1 दिसंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा साल खत्म होने में? 1 मंथ का, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपका 5 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, आप इसको यहाँ 5 को पुट करके और अपना आंसर दिखा दीजिए, ठीक। तो बच्चों इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो केसेस हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में बार-बार प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो आपकी इनकी रिवीजन अच्छे से होती रहेगी वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना पार्टनर्स कैपिटल का करंट अकाउंट वाला काम कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बच्चों। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप रेगुलरली वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।